नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 2 लगभग आप लोग का समाप्त होने वाला है, क्योंकि अध्याय 2 में विविध प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। कुल मिलाकर के विविध प्रश्नावली में 17 क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लगभग आपके 5 क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो विविध प्रश्नावली में 17 क्वेश्चन हैं। तो लगभग 2-3 दिन में आपका विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अध्याय तीसरे को स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय तीसरे को स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा बहुत जो उसका एग्जाम्पल है और जो प्रस्तावना दिया होता है उसको अच्छी तरीके से अध्याय तीसरे का पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और साथ साथ एग्जाम्पल को भी लगा लीजिएगा, तो अच्छी तरीके से प्रश्नावली के क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन किस रूप में सॉल्व करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन को हम लोग को सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस एक्स माइनस सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स बराबर हम लोग को सिद्ध करना है पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए एक बार क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स, ये पूरा ऐसे रहेगा मेरे भाई, माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में प्लस रूट में 1 माइनस एक्स है। ठीक है मेरे भाई। इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग को सिद्ध करना है पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग को यहीं सिद्ध करके बताना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हम लोग को सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। यानी जो ऊपर दिया हुआ है ऊपर माइनस में दिया हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है वो प्लस में दिया हुआ है। बाकी रूट में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सेम चीज़ें दी हुई हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो टेन इनवर्स ये सब दिया हुआ है इसके बराबर में हम लोग को सिद्ध करना है पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग किसको लेते हैं मेरे भाई? लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर क्या दिया हुआ है मेरे भाई? टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स दिया हुआ है मेरे भाई। यही दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को मानना होगा, माना यक्स बराबर क्या मान लेंगे मेरे भाई? यक्स बराबर कॉस 2 थीटा। यक्स के स्थान पे हम लोग कॉस 2 थीटा रखेंगे। तो हम लोगों ने माना यक्स बराबर कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर हम लोगों ने माना यक्स बराबर कॉस 2 थीटा, तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तब जाकर के आगे क्या होगा मेरे भाई? तब 1 प्लस एक्स जो रूट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 1 प्लस एक्स दिया हुआ है। तो 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस हम लोगों ने यक्स बराबर क्या माना हुआ है? कॉस 2 थीटा माना हुआ है। वहाँ ऊपर देखिए, तो यक्स के स्थान पे हम लोग कॉस 2 थीटा को रख देंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इतने के बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस एक्स के स्थान पे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 माइनस एक्स के स्थान पे अगर हम लोगों ने माना है कि एक्स बराबर कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस एक्स के स्थान पे हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे और 1 माइनस एक्स के स्थान पे 2 साइन स्क्वायर थीटा को रखेंगे। ठीक है मेरे भाई।
तो इसी चीज़ को रखेंगे। तो चलिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट में 1 + x और माइनस रूट में 1 - x अपॉन में रूट में 1 - x क्या है, 1 + x है, प्लस रूट में 1 - x है। ये चीज़ मैं फिर से लिख दिया हूँ। फिर अब आगे क्या करना है हम लोग को, रूट में 1 + x के स्थान पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट में जो दिया हुआ है मेरे भाई 1 + x के स्थान पे हम लोग रखेंगे 2 cos² थीटा माइनस रूट में 1 - x के स्थान पे 2 sin² थीटा को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने माना है 1 + x बराबर 2 cos² थीटा और 1 - x बराबर 2 sin² थीटा माना है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर प्लस रहेगा, तो प्लस रहेगा 2 sin² थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये होने के बाद मेरे भाई आगे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। अब देखिए इसको हम लोग रूट से जब बाहर निकालेंगे cos² थीटा को, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 2 हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि cos² थीटा जो है इसको रूट से बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बचेगा, क्योंकि जो रूट स्क्वायर रूट है और cos स्क्वायर में है तो इसको बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ और सिर्फ cos बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। उसके बाद ठीक इसी प्रकार इसको भी रखेंगे, 2 हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा अपॉन में रूट में 2 cos थीटा हो जाएगा प्लस रूट में 2 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद -2 से +2 कट जाएगा और रूट में जो 2 दिया हुआ है ठीक इसी प्रकार से ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो -2 + 2 में काटा हूँ ऐसे नहीं, अपॉन में जो दिया हुआ है वो रूट में 2 अपॉन में 2 दिया हुआ है ये कट जाएगा, ठीक इसी प्रकार से ऊपर वाला भी कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या मेरे भाई, टेन इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा, इतना ही बचेगा। अब इतना बचने के बाद आगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में cos थीटा का भाग देने पर, अंश और हर में हम लोग cos थीटा का भाग दे देंगे। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई, टेन इनवर्स अंश और हर में cos थीटा का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा, पूरे के अपॉन में cos थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा हो जाएगा। इतना होने के बाद cos से cos कट जाएगा, मतलब cos अपॉन में cos दिया हुआ है और पूरे के अपॉन में cos अपॉन में cos दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या मेरे भाई, टेन इनवर्स 1 माइनस ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये जो सूत्र होता है टेन थीटा का होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, पूरे के अपॉन में साइन थीटा अपॉन में cos थीटा है, यानी एक माइनस एक प्लस में दिया हुआ है, तो ऊपर वाला माइनस में दिया हुआ है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, तो यहाँ पर टेन थीटा हम लोग रख सकते हैं। पूरे के अपॉन में 1 + टेन थीटा हो जाएगा, ऊपर वाला 1 - टेन थीटा और नीचे वाला अपॉन वाला 1 + टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मेरे भाई इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे टेन इनवर्स ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में 10 π/4 माइनस थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। तो 10 से 10 को हम लोग काट देंगे तो बचेगा क्या मेरे भाई, π/4 माइनस थीटा बचेगा। तो हम लोगों ने क्या माना था स्टार्टिंग में, हम लोगों ने माना था यक्स बराबर cos थीटा। क्या माना था मेरे भाई, यक्स बराबर cos2 थीटा माना था। हम लोगों ने माना था यक्स बराबर cos2 थीटा, तो थीटा बराबर हम लोगों ने माना था 1/2 cos इनवर्स एक्स माना था, यही माना था मेरे भाई। जी हाँ,
हम लोगों ने माना था यक्स बराबर कॉस 2 थीटा, तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा के स्थान पे हम लोग 1/2 कॉस इनवर्स एक्स को रख देंगे। तो यही हो गया मेरे भाई। हम लोगों ने लिया था LHS बराबर RHS, जो है क्या दिया था, यही दिया था जो ये हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो RHS क्या है, पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स है। LHS को हम लोगों ने लिया, RHS हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 दिया हुआ है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग सिद्ध कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है 9π/8 और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 और साइन इनवर्स 2√2/3 हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग किसको लेंगे, LHS को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 9π/8 दिया हुआ है माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो LHS को हम लोगों ने ले लिया, RHS को हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है मेरे भाई। तो इतना हम लोगों ने ले लिया। इतना लेने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें जो दिया हुआ है इसमें से हम लोग जो ये दिया हुआ है 9π/8 माइनस 9/4 दिया हुआ है, इसमें से हम लोग 9/4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ इसको। इसमें से मेरे भाई 9/4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या मेरे भाई, π/2 और माइनस 1/4 आगे साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, यही बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने 9/4 को कॉमन ले लिया। जब हम लोग 9/4 का मल्टीप्लाई π/2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स 1/3 में करेंगे, तो जो ये ऊपर वैल्यू दी हुई है यही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने 9/4 को कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया मेरे भाई, 9/4 ब्रैकेट में ब्रैकेट में π/2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स 1/3 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, चूँकि π/2 बराबर साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, π/2 बराबर साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 से इससे हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, 9/4 ब्रैकेट में π/2 के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 रखेंगे और माइनस 1/4 साइन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो साइन इनवर्स 1/3 से साइन इनवर्स 1/3 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 9/4 कॉस इनवर्स कितना बचेगा मेरे भाई, कॉस इनवर्स, एक मिनट, क्या बच जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना बचेगा, कॉस इनवर्स 1/3 बचेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई जो 1/4 दिया हुआ है, यहाँ पर जो मिस्टेक मैं किया हूँ ये नहीं रहेगा मेरे भाई। ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि 9/4 को कॉमन ले लिया है, तो 9/4 ये पूरा बाहर निकल जाएगा। मैं गलती से 1/4 लिख दिया था, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 1/4 नहीं रहेगा, क्योंकि 9/4 को ही हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो ये चीज़ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी ये नहीं रहेगा मेरे भाई। ठीक है,
इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 आ गया। यहाँ इतना होने के बाद अब जा कर के हम लोग मानेंगे माना, क्या मानेंगे मेरे भाई, माना कॉस इनवर्स 1/3 बराबर थीटा। क्या मानेंगे मेरे भाई, कॉस इनवर्स 1/3 बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कॉस थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/3 बराबर हम लोगों ने थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है 1 - cos² थीटा होता है रूट में। ठीक है मेरे भाई, यही फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर रूट में 1 - cos² थीटा होता है। ये फार्मूला जो है मेरे भाई, मैं आप लोग को कई बार बता दिया हूँ किस तरीके से होता है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सूत्र, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा हो जाएगा मेरे भाई। इतना हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर दिया हुआ है ये रूट हो जाएगा, तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा। जो साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर को हम लोगों ने राइट साइड भेज दिया, तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट है, तो रूट में 1 - cos² थीटा हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 - cos² थीटा होता है। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आएगा वही चीज़। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला मैं एक बार नहीं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराता हूँ मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस में फार्मूले को साथ में लिखता चलता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से फार्मूले दिमाग में बैठ जाए, और क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, अब इतना होने के बाद, और जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बेहतर तरीके से और टॉपर बनने के लिए सिर्फ हमारे चैनल पर ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। चलिए, अब इतना होने के बाद मेरे भाई आगे हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला मैं लगाया था कौन सा फार्मूला मेरे भाई, साइन थीटा बराबर रूट में 1 - cos² थीटा, यही फार्मूला मैं लगाया था। 1 माइनस रहेगा यहाँ पर, मैं cos² थीटा सिर्फ लिख दिया, तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, 1 - cos² थीटा हो जाएगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 1 - cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना होने के बाद 1 - 1/9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 1/9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 8/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट में 8/9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बाहर जब निकाल देंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 2√2/9 हो जाएगा। सॉरी, 2√2/3 हो जाएगा, 9 नहीं रहेगा, क्योंकि रूट से बाहर जब निकालेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इतना हो गया, साइन थीटा बराबर 2√2/3 हो गया। तो अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा बराबर साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हम लोगों ने कॉस इनवर्स 1/3 बराबर हम लोगों ने थीटा माना था, तो थीटा के स्थान पे क्या आ गया, साइन इनवर्स 2√2/3 आ गया। अब पीछे मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि हम लोगों ने क्या माना था। यहाँ पर हम लोगों ने माना था कॉस इनवर्स 1/3 बराबर क्या माना था, थीटा माना था, तो कॉस थीटा बराबर 1/3 हो गया था। इतना हुआ था, इसको इरेज कर देता हूँ। अब ऊपर मैं आप लोग को दिखाता हूँ,
यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इतना हम लोगों ने जब माना था तो हम लोगों ने कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 में 3 बराबर थीटा माना था, तो वही चीज़ मैं रख दिया हूँ। तो कॉस इनवर्स बराबर थीटा बराबर क्या आया है, साइन इनवर्स 2√2/3 आया हुआ है, तो यही चीज़ आया हुआ है। चलिए मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे अतः हम लोगों ने LHS बराबर RHS सिद्ध किया। तो LHS क्या दिया हुआ है, 9 पाई/4 -9/4 साइन इनवर्स क्या है मेरे भाई, 1/3 इतना दिया हुआ है। तो इतना बराबर हम लोगों ने क्या सिद्ध किया, 9/4 साइन इनवर्स यहाँ पर इनवर्स रहेगा मेरे भाई, साइन इनवर्स 2√2/3। तो LHS बराबर RHS हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ठीक है मेरे भाई। तो LHS ये जो है ये है बराबर RHS हो गया। अब एक चीज़ आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉस इनवर्स 1/3 के स्थान पे 2 साइन मतलब कॉस इनवर्स 1/3 के स्थान पे साइन इनवर्स 2√2/3 रखा हुआ है। तो ये 9/4 जो आया हुआ है ये कैसे आ गया, तो ये चीज़ हम लोगों ने जो पीछे हम लोगों ने माना था उसका है, ठीक है मेरे भाई। तो पीछे यहाँ पर देखिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को, जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ये यहाँ पर देखिए 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 है। तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 है, तो 9/4 ऐसे ही रहेगा, और कॉस इनवर्स 1/3 के स्थान पे हम लोगों ने साइन इनवर्स 2√2 को रख दिया हुआ है, 2√2/3 को रख दिया है। तो ये भी चीज़ आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो LHS बराबर RHS हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो एक दो बार रिवाइज करिए। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। धन्यवाद।